गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 186। ये सेकंड क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 6 मार्च 2021। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट में मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर द मैजिक पॉरेज की वर्कशीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी द मैजिक पॉरेज पॉट आर गिवन बिलो। यानी कि बच्चों, स्टोरी द मैजिक पॉरेज पॉट की कुछ लाइंस हमें नीचे दी गई हैं। रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन दीज लाइंस इन योर टेक्स्ट बुक विद अ पेंसिल। जो नीचे लाइंस दी गई हैं उन्हें आपको पहले पढ़ना है और जो आपकी बुक में जहाँ स्टोरी दी गई है वहाँ पर इसको अंडरलाइन करना है। तो इसकी जो पूरी स्टोरी है वो उसके मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर ये समझाया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। यानी कि मदर जो है वो बाहर की तरफ भागी और जो पॉरेज था वो भी उनके पीछे उनको फॉलो किया, यानी उनके पीछे पीछे भागा या उनके पीछे पीछे रहा। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर। और जल्दी ही क्या हुआ, हर जगह पर पॉरेज ही पॉरेज छाया हुआ था। द होल विलेज सॉ इट, दे रैन टू ईट द पॉरेज। और पूरे विलेज में सबने देखा कि जो है वहाँ पर पॉरेज फैला हुआ है और सबने पॉरेज खाया। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. अब क्या हुआ, जब तारा वापस आ रही थी तो उसने देखा कि रोड पर पॉरेज ही पॉरेज फैला हुआ है। She ran home as fast as she could. अब उसको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी इतना पॉरेज फैला हुआ है, तो वो फटाफट से अपनी घर की तरफ भागी। She heard her mother shout, तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। और जैसे ही वो घर पहुंची उन्होंने क्या सुना कि जो पॉट है वो कुकिंग करे जा रहा है और स्टॉप नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ था बच्चों, इसके बाद तारा ने बोला था स्टॉप पॉट स्टॉप, और उसके बाद जो पॉट था वो पॉरेज बनाना स्टॉप कर दिया। ए पार्ट है, व्हाट डू यू थिंक happened to the porridge that was left on the road। आपको क्या लगता है कि जो पॉरेज रोड पर था, रोड पर इसी तरह से बिखरा हुआ था, उसका क्या हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि जो पॉरेज, जो खाने की चीज़ सड़क पे बिखर गई थी, उसका क्या हुआ होगा? अगर सड़क पे कोई चीज़ पड़ी होती है खाने की तो उसका क्या होता है बच्चों? वो चीज़ ऐसे ही ख़राब हो जाती है और उसको कोई खा नहीं सकता है क्योंकि रोड पर पड़ी हुई है तो गंदी है। तो क्या होता है, इस तरीके से क्या हुआ, जो पॉरेज था वो वेस्ट हुआ, जो फूड था वो वेस्ट हुआ। और क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, फूड को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ फूड। आपको क्या लगता है कि क्या वो फूड का वेस्टेज हुआ था, क्या फूड वेस्ट हुआ था? येस, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स और टीचर। तो ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस करना है। आपका जो भी विचार है इस बारे में कि आपको फूड जो था वो वेस्ट हुआ था तो वो नहीं होना चाहिए था, या जो भी है वो आप अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेज सकते हैं, या आप अपने मम्मी पापा से इस चीज़ पर डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें फ़ूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर बाय चांस फूड बच जाता है तो उसको फेंकने की बजाय, उसे वेस्ट करने की बजाय हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। Who said these words? Read the sentences given below and tick the picture of the person who said these lines। अब नीचे यहाँ पर आपको कुछ लाइंस लिखी हुई दी गई हैं, ये लाइन किसने बोली थी ये आपको बताना है, और उनके पिक्चर के आगे आपको इस तरीके से टिक करना है। जैसे सबसे पहले है दिस इज़ अ मैजिक पॉट।
तो ये किसने बोला था? ये उस बूढ़ी औरत ने बोला था, तारा ने बोला था, या तारा की मदर ने बोला था? तो दिस इज़ अ मैजिक पॉट, ये उस बूढ़ी औरत ने बोला था। वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, ये किसने बोला था कि वेट, रुक जाओ और खाना नहीं बनाना है? ये तारा की मदर ने बोला था। वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, ये किसने बोला था? ये तारा ने बोला था। You would have read the story The Magic Porridge Pot given in your textbook. आपने ये स्टोरी द मैजिक पॉरेज पॉट आपने पढ़ ही ली होगी अपनी टेक्स्ट बुक में। अगर नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लीजिए, मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो भी देखकर आप इसको समझ सकते हैं। नाउ रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड देयर ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब क्या है, नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढ के लिखने हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स, यहाँ पर हिंट बॉक्स दिया गया है, इसमें से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट, तो स्टार्ट माने शुरू करना, तो शुरू करने का उल्टा क्या होगा? ख़त्म करना या रोकना, तो उसके लिए क्या आएगा? स्टॉप। ए वाले में क्या आएगा? स्टॉप आएगा। ए वाले में क्या आएगा? स्टॉप। इसके बाद बी है स्लो, स्लो माने धीरे, तो धीरे का उल्टा क्या होगा? फास्ट। बी वाले में क्या आएगा? फास्ट आएगा। इसके बाद है एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी माने खाली, खाली होने का उल्टा क्या होगा? भरा हुआ होना, भरा हुआ होना यानी फुल, तो सी में क्या आएगा? फुल आएगा। इसके बाद है रिच, रिच माने अमीर, अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब, गरीब यानी पुअर, तो डी में आएगा पुअर। विस्पर, विस्पर माने फुसफुसाना या धीरे से बोलना, बहुत धीरे धीरे बोलना, तो इसका उल्टा क्या होगा? तेज़ बोलना, तो तेज़ बोलने का मतलब क्या? शाउट, तो ई में आ जाएगा शाउट। इसके बाद है सैड, सैड माने दुखी होना, तो दुखी होने का उल्टा क्या होगा? खुश होना, तो एफ में आ जाएगा हैप्पी। इनकी स्पेलिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। Let's have some more fun by doing exercise given on page number 106 of the English workbook. अब आपको इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 106 निकालना है और उसको करना है, तो चलिए हम पेज नंबर 106 पर चलते हैं। बच्चों ये है आपका पेज नंबर 106 आपकी इंग्लिश की वर्कबुक का। फन विद वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेटर्स टू मेक अ वर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ड इस तरीके से लेटर्स डालने हैं कि ये वर्ड बन जाए। C O O K कुक, C O O K कुक, ये क्या हो गया? C O O K कुक। इसके बाद आएगा AGE विलेज, VILLAGE, इसके नीचे अंडरलाइन है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद है MAGIC मैजिक, MAGIC मैजिक। इसके बाद है फ्लड, FLOOD फ्लड। नेक्स्ट है FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू हैव कंप्लीटेड। अब हमने ऊपर जो जो वर्ड्स बनाए हैं उनको आपको यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना है। जैसे कि तारा लिव्ड इन अ विलेज, यहाँ पर क्या आएगा? विलेज। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? विलेज।
वन डे तारा वेंट टू अ डैश। एक दिन तारा कहाँ गई थी? तारा फॉरेस्ट में गई थी। FOREST, फॉरेस्ट। तारा बॉट अ डैश पॉट। तारा ने क्या लिया था वहाँ से? मैजिक पॉट। MAGIC, मैजिक। तारा बॉट अ मैजिक पॉट। द पॉरेज स्प्लिट ऑन द डैश। पॉरेज कहाँ पे स्प्लिट हुआ था? रोड पर। ROAD, रोड। एक मिनट, रोड तो यहाँ पर था नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर फ्लोर आएगा। ये फ्लड नहीं है, फ्लोर है, क्योंकि हमें इसमें से देखकर लिखना है। तो ये फ्लड नहीं होगा, ये फ्लोर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? द पॉरेज स्प्लिट ऑन द फ्लोर, यानी कि जो पॉरेज था वो फ्लोर पर गिर गया था। तारा wanted टू स्टॉप नहीं, यहाँ पर आएगा कुक, क्योंकि हमें ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं को ही यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम कुक यूज़ करेंगे। तारा wanted टू कुक पॉरेज, कि तारा पॉरेज को कुक करना चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे डी नहीं था, जो ये वाला था इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये फ्लड नहीं था, FLOOR था। तो आपको यहाँ पर फ्लोर लिखना है, और वही फ्लोर यहाँ पर कौन से नंबर पर आएगा? 4th नंबर पर आएगा फ्लोर। अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो ये बच्चों हम वर्कशीट पर आ गए हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को उनकी पसंद के फल सब्जियों का चार्ट बनाने के लिए प्रेरित करें और शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा करें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बच्चों। सभी बच्चे ये करके और अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पर ये फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।